यदि किसी संख्या के 40% संख्या का 40% में 165 जोड़ा गया है, कितना 165, तो क्या वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि संख्या कितनी यक्स प्राप्त होती है। हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 40 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट लेंगे 2/5 आ जाएगा, प्लस 165 बराबर कितना यक्स। इस संख्या को उस तरफ ले जाएंगे तो यक्स बराबर -2 यक्स बटे 5 हो जाएगा, बराबर कितना 165 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, ये इस तरफ आएगा तो कितना 5 यक्स से 2 घट जाएगा, कितना 3 यक्स बराबर बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। हल कर लेंगे, कितना 3 से 165 कट जाएगा, कितना 55 बार में 53 15 53 15, तो आ जाएगा यक्स बटे 5 बराबर कितना 55 आ जाएगा। 5 का उस तरफ मल्टीपल हो जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा कितना 275 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 275। ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। बोला गया है एक संख्या है, उस संख्या का एक तिहाई एक संख्या है का संख्या यक्स का एक तिहाई कर लेंगे। दिया गया है कितना अंतर है 520 है, तो अंतर ले लिया है हमने, तो 3 का मल्टीपल इधर होगा तो 3 यक्स माइनस यक्स बटे कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 520, ये घट जाएंगे 2 यक्स बराबर कितना बटे 3 बराबर 520, 2 से 520 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 260 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल 260 में होगा जाके, तो आ जाएगा कितना 780 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल 260 में होगा तो कितना आ जाएगा 780। अब पूछा गया है उस संख्या का, संख्या कितनी निकल के आई 780 निकल के आई। संख्या का कितना 20% हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 0 से 0 काट लेंगे, ये भी 0 दोनों कट जाएंगे, तो आएगा 78 इंटू कितना 2 का मल्टीपल 78 में होगा, कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 156 आएगा। क्वेश्चन दिया गया था संख्या हमने यक्स ली और उसके एक तिहाई, संख्या का एक तिहाई संख्या यक्स का एक तिहाई अंतर दिया था 520, तो हमने यहाँ पर अंतर चिन्ह लगा लिया। अब हल कर लेंगे। बोला गया है यदि एक संख्या का 40% कोई संख्या मान लें, उसका कितना 40% हटाएंगे तो 100 बढ़ा लेंगे कि संख्या उस संख्या के 1/4 से कितना अधिक है 105 अधिक है, कितना 105, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 105 अंतर है। ये काट लेंगे, कितना 20 दूनी 40 होता है, 20 25 100, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8 यक्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 यक्स आ जाएगा, बराबर कितना 105 होगा। 8 यक्स 5 यक्स से घट जाएगा, कितना 3 यक्स बराटे 20 बराबर कितना 105। 3 से 105 काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। यक्स का मल्टीपल यक्स बराबर कितना आ जाएगा 35 इंटू 20, तो आ जाएगा 700। संख्या कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी। अब पूछा क्या गया है कि संख्या तथा संख्या के 35% के में अंतर बताना है। तो संख्या हमेशा कितने परसेंट होती 100%, और 35% का संख्या का 35% के बीच अंतर बताना है, तो इनका अंतर कितने परसेंट है 65% है। तो 700 का
हम डायरेक्ट कितने 65% निकाल लें तो आंसर पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 का मल्टीपल 65 में होगा तो 7 का मल्टीपल 35, 3 42 और 3 45 यानी कि 455। आंसर कितना आ जाएगा? 455 आ जाएगा। क्या करना था, बोला गया था क्वेश्चन, फिर से हम समझ लेते हैं। संख्या है कितनी हमने ली है? यक्स का 40% बटे कितना 100 कर लिया है, और उसी संख्या का 1/4 का इन दोनों का अंतर दिया था कितना 105 या अधिक था, तब भी अंतर ही था कितना 105 था। हमने इन दोनों को हल कर लिया तो संख्या हमें पता चल गई 700 पता चल गई। कितनी पता चली है? 700। जो संख्या हम हमेशा कोई संख्या कितने परसेंट होती है? 100%। और कहा गया है 35%, उसी संख्या के 35% से का अंतर बताना था। तो संख्या 100% और उस संख्या के कितना 35% दोनों का अंतर, ये संख्या यक्स भी हम ले सकते थे। और ये कितने परसेंट हो गई थी? परसेंट में ली है तो कितना 100% ले ली है। 65%, 700 का हमने 65% निकाला तो कितना आ गया 455। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% हैं, तो तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें तो पहली संख्या 20% है, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आ जाएगा। और दूसरी संख्या 30% है तो 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही हो जाएगा। ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी, और तीसरी कितनी हमने मानी थी? 100 मानी थी। कहा गया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या कितनी है? 20। किससे पूछा गया है? दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है? 30 है। परसेंट बनाएंगे, 100 का मल्टीपल कर लेंगे और परसेंट लगा लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 200 बटे कितना आ जाएगा 3, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 66.66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66.66% आ जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम हैं। तीसरी संख्या से हम तीसरी संख्या को मान लें 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या 25% कम है तो 100 में 25 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। दूसरी संख्या 20 कम है तो 100 में से 20 कम हो जाएगी तो 80 हो जाएगी। पहली संख्या 75 हो जाएगी, दूसरी संख्या 80 हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी कितनी मानी थी? 100 मानी थी। तो पूछा गया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितना है? 75। दूसरी संख्या कितनी है? 80। पहली संख्या 75 बटे कितना 80 का परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लेंगे, परसेंट लगा लेंगे, हल कर लेंगे। 20 से 80 काट लेंगे कितना 4, और ये कितना आ जाएगा यहाँ 5, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। ठीक है, क्या करेंगे 75 का मल्टीपल 5 में कर लेंगे कितना 75 का कितना आ जाएगा 5 से 25 होगा, 2 35 37 हो जाएगा कितना 375 बटे कितना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? भाग दे देते हैं कितना 4 का भाग दे देंगे कितना 9 में 36 हो जाएगा। कितना 3 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 93 सही 3/4% आ जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है। तीसरी संख्या से अधिक है, हम तीसरी को 100 मान लें तो पहली 20% अधिक है तो 100 में 20 अधिक होगी तो कितना 120 हो जाएगी। दूसरी 40 अधिक है 40% तो कितना 140 हो जाएगी। तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 140, तीसरी संख्या हमने कितनी मानी थी 100 मानेगी। तो कहा गया पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या जो है 120, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है 140 का परसेंट पूछा गया है। तो परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लेंगे और परसेंट लगा लेंगे। तो हल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि आ जाएगा 600 बटे कितना 7 आ जाएगा 600 बटे 7। 7 का भाग 600 में देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 5, 5 बटे 7 यानी कि कितना 85 सही 5 बटे 7 आ जाएगा। 7 का भाग दिया 600 में तो कितना आंसर 85 सही 5 बटे 7 आ जाएगा। क्वेश्चन है साजिया की आय रेहान की आय से 20% कम है। कितनी 20% कम है। पार्ट वैल्यू तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं 20 बटे परसेंट हटा लेंगे 100 तो ये कट जाएगा कितना 1 बटे 5, ये कम है। क्या है दिया गया है कमी दी गई है। कमी हमेशा होती है यक्स अपॉन यक्स प्लस वाई में। ये पार्ट वैल्यू हमें याद रखनी है। अब अधिक पूछा गया है, कमी दे के क्या पूछा गया है अधिक। तो अधिक हमेशा होता है यक्स अपॉन वाई में, यानी कि यक्स के सामने कितनी वैल्यू है 1, यक्स कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ भी 1 होगा तो वाई का कितना होगा 4, तभी 1 और 4 मिलकर यहाँ पर कितना बनाए हैं 5। तो 1/4 यानी कि परसेंट बनाएंगे तो 1/4 कितने परसेंट होगा 25%। याद है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो परसेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का मल्टीपल करते हैं और 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा 25 ही आ जाएगा। कितना 25%। हमें याद रखना है कि कमी होती है तो यक्स प्लस वाई में होती है और अधिक होता है तो यक्स अपॉन वाई में होता है। बोला गया है 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 और 9 है। तो 1 से 10 तक इकाई का अंक 1 बार 9 1 बार 1 यानी कि 2 बार आता है। तो 1 से 80 तक कितने 2 × 8 कितना 16 बार आएगा। कितना 16 बार आएगा और किस में से आएगा 80 अंकों में से 16 अंकों में आएगा। कितने अंकों में 80 अंकों में। हल कर लेंगे 80 को काट लेंगे 16 से तो इतना 1/5 आएगा। 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% आएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 रुपये से बढ़कर कितना हो गया 48,150 रुपये हो गया है। प्रतिशत वृद्धि बतानी है, कितना प्रतिशत बढ़ गया है। देखते हैं इसका अंतर कितना होगा। 3,150 रुपये बढ़ा है, किससे बढ़ा है 45,000 से, बटे कितना हो जाएगा 45,000। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा कर लेंगे, परसेंट बनाएंगे। ये 2 0 एक 3 0 से ये 3 0 लेस हो जाएंगे तो आ जाएगा कितना 315/45। परसेंट 5 से काट लेंगे कितना होगा 5 × 30 5 15, ये 5 9 45, ये 9 का भाग दे देंगे 63 में तो कितना 7, यानी कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है 7% वृद्धि हुई है उसके वेतन में। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 दिया है। खर्च 14:11 दिया गया है। मासिक बचत जो दी गई है, बचत कितनी दी गई है 13,500 रुपये वो बचत। तो परिवार की मासिक आय बतानी है तो हम देख लेते हैं आय कितनी है 14 रुपये, खर्च अनुपात में कितना है
11 रुपए। तो बचत कितनी होगी, इनका अंतर लें, रेशियो में कितना 3, जो कि वास्तविक में कितने दिए 13,500। तो हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 रेशियो बराबर कितना 45 आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। आय पूछी गई, आय तो आय रेशियो में कितनी दी है 14 दी है, तो 14 का मल्टीपल दोनों में कर लेंगे, 4500 इंटू कितना 14 कर लेंगे, मल्टीपल करेंगे कितना 2 जीरो 4 70 56 और ये कितना 63, यानी कि आय कितनी आ जाएगी उस परिवार की 63,000 रुपये आय आ जाएगी। किसी संख्या को भिन्न 42 और के 45 के अंश और हर से घटाने पर, एक संख्या को 42/45 से घटाने पर दोनों से घटा दें तो भिन्न 5/6 प्राप्त होती है। क्रॉस मल्टीपल कर लें, 6 का मल्टीपल 42 और यक्स में कर लें तो 6 का मल्टीपल जब 42 में करेंगे तो आ जाएगा 252 माइनस 6 यक्स आ जाएगा बराबर 5 का मल्टीपल 45 में करेंगे तो आ जाएगा 225, फिर यक्स में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5 यक्स आ जाएगा। हम हल कर लेते हैं, 225 इस तरफ ले के जाएं, 6 यक्स इस तरफ ले आएँ तो 252 माइनस 225 प्लस बराबर 6 यक्स उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 5 यक्स इसी तरह से रहेगा, तो प्लस 6 यक्स होगा, ये माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये घट जाएगा 6 यक्स और 5 यक्स यक्स आ जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं 252 में 225 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो किसी संख्या के कितना 42/45 में 27 घटाया जाए तो क्या आ जाएगा 5/6 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या घटाया जाए 27 घटाया जाए